कितना अपार कष्ट होए। अच्छा, तो लाडली जी बोली एक कोने में सिंहासन पे बैठ जाओ और उकड़ू के ऐसे और इस प्रकार से, और मुख कमल को अपने नीचे कर लो, और हम गुलाम तब भी हमारी तरफ नहीं सुनना। हम तुम्हें कहें कि चलो लाडली जी कैसी वन की दिव्य शोभा हो रही है, क्यों मान करे विराजमान हो आप, चलो दिव्य शोभा वृंदावन की हो रही है, दर्शन करें, तो आप आना नहीं, मान करे बैठे रहना। तो लाल स्वरूप श्री लाडली जी बोली कि हाँ हाँ ठीक है, बैठ गए। अब जैसी हमारी स्वामिनी जी अपनी मीठे स्वर से बोली जो लालजू के स्वरूप में है, लाडली जी आपने क्यों मान धारण कर राख्यो है, आप मान जाओ, आप मान मत धारण करो। तो लाडली जी स्वरूप में जो लालजू तुरंत खड़े हो गए, हाँ मान गए, मान गए, हाँ मान गए आपकी बात मान। अरे लाडली जी बोली ऐसे मान थोड़ी हो गए, दोबारा बैठो जाके। तो लालजू महाराज फिर बैठे जो लाडली जी के स्वरूप में है। फिर लाडली जी फिर उसी करुण कातर स्वर में जो लाल स्वरूप में है फिर बोली, देखो लाडली जी आप मान करे यहाँ बैठी हो, शरद की जामनी रात्रि व्यतीत होती जा रही है, दिव्य वृंदावन की शोभा हो रही है, देखो पंक्षी कैसे कूक रहे हैं, कहाँ कूक रहे हैं, कहाँ कूक रहे हैं, ऐसे। फिर लालजू खड़े, हाँ हाँ चलो चलो लाडली जी दर्शन करें, वन विहार करें, कहाँ यहाँ बैठे, चलो वन विहार करें। लाडली जी बोली आप पे मान नहीं हो पावे बोला। तो ऐसे हमारे श्री मान बिहारी और श्री मान बिहारिणी ठाकुर हैं, इन पे मान करना नहीं आता, तो हमारी लाडली जी तो मान कर ले तो इनकी हालत गंभीर हो जाती है। तो ऐसे परम रसीले ठाकुर हैं, ऐसे ठाकुर कहीं नहीं मिलेंगे आप। ब्रज के रसियाओं में गाया जाता है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोक में ऐसा चटक मटक ठाकुर आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्री अनन्य अली जी अपनी वाणी में जब भी कोई लीला वर्णन करते हैं तो प्रथम में जब मंगलाचरण की वो श्रृंखला लिखते हैं तो लिखते हैं छैल चिकनिए, हमारे राधा वल्लभ जी छैल चिकनिए हैं, परम उदार हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज हैं, तो दिव्य लीला करते हैं। तो श्री लाडली जी कोई मान करनो आवे, लालजू पे मान करनो नहीं आवे। हमारी लाडली जी विराजमान है और हमारे लालजू महाराज प्रणत हैं, क्योंकि लालजू महाराज को कठोर रहना नहीं आता। लाडली जी के सामने, वे लाडलू जी के सामने हमेशा दैन्य रहने का प्रयास करें, में कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए कि लाडली जी मान कर जाएं, इसलिए अत्यंत दैन्य रहते हैं लाडली जी के सामने वे एकदम। तो वही उनका स्वरूप है श्री प्रियाजू के सामने। हमारे जो निकुंज बिहारी ठाकुर हैं, हमारे निकुंज बिहारी ठाकुर का यही स्वरूप है, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री लाडली जी के चरणों में जिनका शिखपिच मोर मुकुट लुढ़कता रहता है, ऐसे लालजू हमारे आराध्य हैं, ऐसे लालजू हमारे हैं। तो उनका जो निकुंज का स्वरूप है वो अत्यंत दैन्य है, कठोरता नहीं उसमें। तो जरा में जो है लाडली जी जैसी कहें दिव्य शोभा तो चलो, जैसी कहें देखो आप मान करे बैठी हो, अरे कोई मान नहीं, चलो लाडली जी वन विहार करें, ऐसी दिव्य शोभा। तो वहीं एक नवीन मंदिर में श्री प्रियाजू की नाम सेवा जी विराजमान है, सामने रास मंडल विराजमान है। ब्रज के 5 सरोवरों में से इस मान सरोवर का प्रमुख स्थान है। नमो नमो पंच सरोवर नाम, ब्रज वृंदावन मध्य विराजत, अति प्रिय लागत श्यामा श्याम। नमो नमो पंच सरोवर नाम, श्री राधिका मान कियो मोचन, लाल प्रशंसत आठोयाम, करत विहार मानी रुचि जातट, मान सरोवर सब सुख धाम। नमो नमो पंच सरोवर नाम, दिव्य मान सरोवर है। श्री लालजू के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये दिव्य स्थल है। किसी यहाँ पे आने वाले मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसकी कामना की पूर्ति हो जाए, इसमें बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये जो स्थल है ये स्वयं लालजू के हृदय के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। स्वयं लालजू महाराज के हृदय के मनोरथ पूर्ण होते हैं यहाँ पर, ऐसा दिव्य स्थल है। अगर कोई यहाँ सकामता पूर्वक भी जाकर श्री जी महाराज का दर्शन करता है, बड़ी महिमा है ब्रजवासियों के मध्य मान सरोवर की, बड़ी महिमा है। अपनी कामनाओं को लेकर के जाएं तो हमारी मान बिहारिणी सरकार समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है, ऐसी महिमा है मान सरोवर धाम की।
अगर कोई यह सकामता पूर्वक भी जाकर श्री जी महाराज का दर्शन करता है तो लाडली जू की कृपा से उसकी कामना की पूर्ति और परम निष्काम प्रेम धर्म का उसके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाए। देखो जो प्रारंभ में बात हुई उसी बात का प्रमाण कि लाडली जू की कृपा से उसकी कामना की तो पूर्ति होती ही है, उसके फलस्वरूप परम निष्काम प्रेम धर्म का उसके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। अस्तु, इस दुर्लभ स्थल को प्रकट कर इसकी स्थापना श्री जू महाराज ने करी। पूज्य बड़े महाराज जी प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी बड़े महाराज जी कहते हैं कि जो मान सरोवर में स्नान आचमन करता है उसे सहचरी भाव की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा पूज्य महाराज जी वर्णन करते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी के साथ पूज्य महाराज जी मान सरोवर गए तो महाराज जी के मुख्य वचन है, आज दो दामिनी मिल बहसी, इस पद का गायन। तो बोले महापुरुषों का प्रभाव ऐसा कि मान सरोवर की वो दिव्य शोभा का दर्शन होने लगा। जो शोभा उस पद में वर्णित है उस दिव्य शोभा का मान सरोवर पर दर्शन होने लगा पूज्य महाराज जी को। पूज्य बड़े महाराज जी के साथ थे तब तो मान सरोवर पर दिव्य दर्शन हुए। जो मान सरोवर में स्नान आचमन करता है उसे सहचरी भाव की प्राप्ति अवश्य होती है। आपके ये वचन पूर्ण शास्त्र सम्मत हैं। जैसा कि ब्रजलीला के अंतर्गत गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 25 में ये प्रसंग वर्णित है। श्री नारद जी राजा बहुलाश से कहते हैं, राजा बहुलाश से श्री नारद जी के वचन है, राजन एक बार भगवान शिव आसुरी मुनि के साथ श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजमंडल में आए। यहाँ की भूमि दिव्य वृक्षों से, दिव्य लताओं से, दिव्य कुंडों से, दिव्य कुओं से, दिव्य गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करके दोनों ही यमुना तट पर आए, यमुना जी के किनारे आए। यहाँ रास मंडल पर प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोप सुंदरियां हाथ में बेंत की छड़ी लिए वहां पहरा दे रही थी। ये ब्रजलीला के अंतर्गत की बात है। दिव्य गोपियां रास हो रहा है और गोपियां जो है हाथ में बेंत लेकर के और पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रास मंडल में जाने से रोका, प्रवेश नहीं होने दिया। भगवान शंकर हैं और आसुरी मुनि जी हैं। वे दोनों बोले कि हम श्री कृष्ण का दर्शन लेने की लालसा से, करने की लालसा से यहाँ आए और आप दर्शन नहीं दे रही, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, नृपश्रेष्ठ, तब राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा, विप्रवरों, बहुलाश राजा से नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि विप्रवरों, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेरकर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्री श्याम सुंदर ने हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और किसी का प्रवेश नहीं है पुरुष शरीर में। अन्य पुरुष रहित उस एकांत स्थान में गोपीयूथ के सिवा दूसरा कोई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट